अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दुनिया अब रियलाइज करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, फिक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी जनरेशंस के लिए। असास है हमारे जंगल। हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। टीचर्स को खास तौर पे आज कहना चाहता हूँ, स्कूलों के अंदर आप बच्चों को शुरू से बताना शुरू करें कि अहमियत क्या दरख्तों की। मुस्तकबिल में पानी का बहरान मजीद संगीन होगा। सूबे अभी से कह रहे हैं पानी चोरी हो रहा है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म का आलमी यौम माहौलियात तकरीब से खिताब। कहा, ग्लोबल वार्मिंग पर तवज्जो नहीं दी गई तो भयानक असरात निकलेंगे। मुल्क के बड़े जंगलात हिर्स व हवस की भेंट चढ़ गए। टिम्बर माफिया ने जंगलात को बर्बाद कर दिया। दुनिया ने एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ इक़दाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। टिम्बर माफिया से मुकाबला करने में हमारे 10 फॉरेस्ट गार्ड शहीद हो गए। दुनिया ने माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा, पाकिस्तान ने साबित किया माहौलियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकता है। दुनिया को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाना होगा। कुदरती माहौल की बहाली के लिए दुनिया को हमारी मदद की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का तकरीब से खिताब। कहा, 1 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 10 अरब दरख्त लगाएंगे। मुआविन खुसूसी अमीन असलम ने कहा, माहौल से जंग नहीं करनी, इसे सरसब्ज करना है। आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी एजाज़ है। 10 लाख एकड़ पर जंगलात आबाद करेंगे। बरतानिया पाकिस्तान के माहौलियाती इक़दामात को कदर की निगाह से देखता है। इस साल पाकिस्तान आलमी यौम माहौलियात की नुमाइंदगी कर रहा है। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर का उर्दू में वीडियो पैगाम। कहा, बरतानवी हुकूमत लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इंसानियत को माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। माहौल को बचाने का मतलब बनीनो इंसान और हयात को बचाना है। शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पैगाम। कहा, बैनुल अक़वामी, इलाकाई और मकामी सतह पर इक़दाम करने होंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर शजरकारी की तरबियत देना लाजमी है। अवाम वजीर आजम के 1 अरब दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं, हमारा जो हदफ है उसी पर रहेंगे। हुकूमत कह रही है हालात ठीक हो रहे हैं, हालात मजीद खराब हो रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, 2.5 साल बाद माशी आदाद शुमार का फ्रॉड किया जा रहा है। नवाज शरीफ पर करप्शन केसेस बेबुनियाद है। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ बयानिए की हंडियां बीच चौराहे फूट गई। कौमी ज़बान की तरवीज के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम सरकारी तक़रीबात और प्रोग्राम्स उर्दू ज़बान में करने की हिदायत कर दी। तमाम वफाकी और चीफ सेक्रेटरीज़ को मरासदा अरसाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म से मुतालिक तमाम तक़रीबात भी कौमी ज़बान में रखी जाएँ। मुल्क में कोरोना से वायरस से मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वबा से जाबहक अफराद की तादाद 21,189 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,923 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की डोज लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। कोरोना दम तोड़ने लगा, पाबंदियां कम होने लगी। पंजाब में मज़ारात खोलने की इजाज़त दे दी गई।
सूबे में पीर से 50% तलबा की हाजिरी के साथ स्कूल भी खुल जाएंगे। सिंध में स्कूल्स खोलने का फैसला आज मुतवक्के। कराची में ताजिरों ने आज मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला मौखर कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर में कमी होती नजर आ रही है। यौमिया मस्बत केसेस की शरह 4% तक चल रही है। सिंध में कोरोना की शरह नीचे नहीं आ सकी। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। कहा, पाबंदियों को बर्दाश्त करने वाले तमाम शहरियों का मशकूर हूँ। कोरोना बंदिशों पर अमल ना किया गया तो खदशा है केसेस दोबारा न बढ़ जाएं। कराची के ताजिरों को सिंध हुकूमत से शिकायत। सूबाई हुकूमत ने शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कुछ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल और तबादले किए गए हैं। ताजिर हमारे दुश्मन नहीं हैं, नहीं चाहते किसी का मुआशी कत्ल हो। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ या मरियम नवाज पर तनकीद नहीं की। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के दोहरे मयार पर तनकीद की है। मुल्क में पानी के ज़खायर में इजाफा होने लगा। तरबेला डैम में पानी की सतह में 3 फुट का इजाफा हो गया। मंगला डैम में पानी की सतह 2 फुट बढ़ गई। डैमों में पानी की मिकदार में मजमूई तौर पर 1,11,000 एकड़ फुट का इजाफा हुआ। पानी में सिंध का मजमूई हिस्सा बढ़ाकर 1,20,000 क्यूसेक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत सिंध के साथ नाइंसाफी कर रही है। सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की किल्लत है। इरसा सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा। नैब ने लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ मुबैना करप्शन केस में इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 10 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई। DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे। मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है और दुल्हन नाराज़ होकर वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। मौलाना साहब निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलाक हो चुकी है। बात बढ़ने पर दुल्हन नाराज हो गई है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा कम हो तो अपनी पॉलिसी बताएं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का किबला अलग अलग है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान निकाह पढ़ाया करें, सियासत उनके बस की बात नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप PTI के साथ है। हुकूमत को बजट मंजूरी में किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर आ गया है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी महंगाई हुई थी, लेकिन आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी थी। पीपल्स पार्टी की माशी सरगर्मियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। दीगर जमातों की माशी पॉलिसियां सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, रोटी कपड़ा और मकान के वादे को पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में निभाया है। पीपल्स पार्टी के दौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% तक इजाफा हुआ। पंजाब की सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने CM पैकेज बराए रोड बहाली की मंजूरी दे दी। कहा, शहरों और देहात की सड़कों को बहाल करके अवाम के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। तालीम, सेहत, फराहमी और नकासी आपके लिए बजट बढ़ाया जाएगा। सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। जब भी कोई हुकूमत आती है लंबी लंबी छोड़कर चली जाती है। हुकूमत की नई टीम अच्छा काम कर रही है। हमारे तमाम प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ रोक दिया करते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने सस्ती रोटी जैसी स्कीमों पर पैसा ज़ाया किया। पंजाब
पंजाब में पहली कमर्शियल कोर्ट संगे मील है। कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पंजाब की पहली कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कहा, जुडिशल अकेडमी मस्बत किरदार अदा कर रही है। पंजाब में कमर्शियल कोर्ट्स कायम की जा रही हैं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के तशद्दुद से कश्मीरी नौजवान मोहम्मद अमीन मलिक के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनवरी से अब तक 50 मासूम कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। तदफीन के लिए शोहदा की मैयतें वापस करने से इनकार करना हिंदुस्तानी हुकूमत के इखलाकी दिवालियेपन को जाहिर करता है। महारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी सरकार का भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग करने का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में मंदिर के करीब रहने वाले मुसलमानों से जबरदस्ती घर खाली करा लिए गए। जो मुसलमान घर खाली नहीं कर रहे उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं।